राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक दिवसीय जोधपुर दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ कई सारी सौगातें जोधपुर वासियों के अलावा प्रदेशवासियों को भी दी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचने के बाद सीधा जीतो इंटरनेशनल के कार्यक्रम में शिरकत की। जैन समाज के इस कार्यक्रम में जहां अपने स्कूली जीवन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वो जैन स्कूल में ही पढ़े हैं और वहीं के संस्कार उनके भीतर समाये हुए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नगर निगम के जो पुराने भवन में पहुंचे, जहां पे इंदिरा रसोई को लेकर के 512 रसोइयों का जो विधिवत रूप से लोकार्पण करने के साथ ही यहाँ पर भी संदेश दिया कि किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। उसके बाद अहम कार्यक्रम जो कि जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में जीर्णोद्धार के जो काम हुए हैं उनके लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के अलावा क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष जिस तरीके से कृष्णा पूनिया साथ रही है। बरकतुल्ला खां स्टेडियम में जिस तरीके से उन्होंने बदली तस्वीर देखी है काफ़ी प्रभावित हुए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत के जो प्रयास हैं वो मेहनत और रंग लाई हैं और उसके साथ ही 30 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की जो शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो मैच होंगे लीजेंड प्रतियोगिता होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर जो 20 साल पहले जो मैच हुआ उसका जिक्र करने से लेकर वैभव गहलोत उनकी टीम के अलावा सीपी जोशी का जो मार्गदर्शन रहा उसका भी जिक्र किया। उन्होंने वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एकेडमी की घोषणा करने के साथ ही विश्वास जताया कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर राजीव गांधी क्रीड़ा ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद जब किए जा रहे हैं उनके माध्यम से आने वाले में शहरी क्षेत्र में भी इस तरह के आयोजन होंगे। कुल मिलाकर के जिस तरीके से बरकतुल्ला खां स्टेडियम का जीर्णोद्धार का जो काम के लोकार्पण का कार्य वो मुख्य रूप से देखा गया। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक ने अपने जोधपुर दौरे के दौरान ये जो सौगातें दी हैं और जो आमजनों से मिलने जुलने के लिए अपने ज्ञापन देने के लिए और मुख्यमंत्री अशोक ने आगे बढ़ करके जिस तरीके से उनसे बातचीत की है तो एक बड़ा संदेश जो है उनके गृह जिले की एक दिन की विजिट में गया है। कल से विधानसभा के सत्र का आगाज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने आज सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई। राजस्थान की विधानसभा का सत्रावसान नहीं हुआ था। यही बात भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुभ रही है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायकों का इस बात को लेकर आक्रोश सामने आया कि बजट सत्र का समापन नहीं होने से और सत्रावसान नहीं किए जाने से विधायकों को प्रश्न लगाने में परेशानी हुई और वह अपने क्षेत्र की ज्वलंत मसलों को और मुद्दों को इस सत्र में नहीं उठा पाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा सत्र के आगाज के साथ ही स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के समक्ष बीजेपी के विधायक अपना रोष जताएंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधानसभा का सत्रावसान किया जाना चाहिए था और ये नहीं करना विपक्ष के मुद्दों को लेकर हानि पहुंचाना है। इससे लोकतंत्र को हानि होती है। विधानसभा का कल से शुरू हो रहा सत्र ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, लेकिन जितने दिन ये चलेगा उतने दिन हंगामेदार सदन रहेगा। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। ये ज़रूर है कि कांग्रेस विधायक दल ने अभी तक अपनी बैठक नहीं बुलाई है। दूसरी ओर बीजेपी विधायक दल ने बैठक करके अपने मंसूबे साफ कर दिए। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर के वैधशाला में लगा शिलालेख विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व राज परिवार सदस्य दिया कुमारी ने इसे लेकर अपनी आपत्ति जताई है। सांसद दिया कुमारी ने साफ कहा है कि जो कुछ शिलालेख पर अंकित है उसके बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत विदेश मंत्री को भी की है। आपको बताना चाहेंगे शिलालेख पर सवाई राजा जयसिंह के लिए कुछ बातें लिखी हुई है जो कि गलत है और बिल्कुल गलत है। ऐसे में अब सांसद दिया कुमारी ने जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। गरीब आदमी को कम दामों में बेहतर भोजन उपलब्ध हो, इसी श्रृंखला में बीकानेर में 26 नई इंदिरा रसोई आज शुरू की गई। प्रदेश भर में 500 से अधिक इंदिरा रसोई आज शुरू की गई हैं, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर से वर्चुअली किया। बीकानेर को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ के भामाशाह हमेशा से बेहतर काम करते रहे हैं। उन्होंने पीबीएम में चल रही भोजनशाला का उदाहरण भी दिया और कहा कि उन्होंने इससे पहले भी वहाँ अवलोकन किया है। उन्होंने तारीफ़ की कि पीबीएम में भी इसी तरह का काम बीकानेर के भामाशाह करते रहते हैं, चाहे सूखे की मार हो या कोई और समस्या।
बीकानेर के लोग हमेशा बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। इस दौरान अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने डिटेल जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी और बताया कि किस तरह से इंदिरा रसोई बीकानेर में काम कर रही हैं। स्वाभाविक तौर पर पहले से भी कुछ इंदिरा रसोई चल रही थी। यदि प्रशासन के स्तर पर इनकी सही तरह की मॉनिटरिंग होती रही और इसी तरह से बेहतर खाना उपलब्ध कराने की कवायद राज्य सरकार करती रही तो कहा जा सकता है कि वास्तव में राज्य सरकार की एक बेहतरीन योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंच पाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी यही है कि इंदिरा रसोई के खाने की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। भाजपा नेता कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 आरोपियों की निशानदेही पर एक क्रेटा गाड़ी, 5 हथियार सहित कारतूस किए बरामद। भरतपुर शहर के जगीना गेट पर 4 सितंबर को हुए कृपाल हत्याकांड में पुलिस ने घटना के उपयोग में ली गई क्रेटा कार, 5 हथियार और कारतूस को जब्त कर लिया है। मथुरागेट थाना पुलिस के द्वारा आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ कोर्ट ने 20 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया। अभी कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप सहित 4 अन्य साथियों को गोवा जाते समय महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस पूरे मामले में मथुरागेट थाना पुलिस को अन्य साथियों की तलाश है जो कि पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।